हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं अरित्र रे, जिन्होंने गेट बीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है विद फ्लाइंग कलर्स। इनकी रैंक बहुत ही सही आई है, अंडर 100 इन्होंने स्कोर किया है और इस रैंक से ये आईआईटीज और एनआईटीज को टारगेट कर सकते हैं और हिज एमटेक मास्टर्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं अरित्र से ही कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या इन्होंने स्ट्रेटजीज ली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और क्या कुछ सीक्रेट टिप्स हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। तो आइए जानते हैं अरित्र से। हेलो अरित्र, कैसे हो आप? हेलो सर। मैं बिल्कुल बढ़िया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस सक्सेस। सो आपकी एक अच्छी रैंक आई है गेट के अंदर, जो आपने गोल लिया था इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, वो कंप्लीट हुआ है। सो कैस थैंक यू सो मच सर। यस। सो अरित्र, अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन जरूर बताएं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। अ, तो मेरा नाम अरित्रा है। हम्म। मैं वेस्ट बंगाल में मेरा बर्थ हुआ था हम्म। और मेरी स्कूलिंग हुई है जमशेदपुर झारखंड से। हम्म। अभी मैं फ़िलहाल अपने फाइनल ईयर बीटेक अंडरग्रेजुएट कंप्लीट कर रहा हूँ हम्म। और बस फिर मास्टर्स एमटेक कोई आईआईटी हम्म। से मेरा लाइक गोल है। बस उसके लिए मैंने गेट दिया था। तो ओके, तो उसी के लिए आपने गेट बीटी का एग्जामिनेशन दिया। तो आपकी हाँ ग्रेजुएशन जी सर। ग्रेजुएशन आप बायोटेक्नोलॉजी में ही कर रहे हैं, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए ही आपका गोल है, मतलब उसी को परस्यू करना चाहते हैं आप। वेरी हाँ जी गुड। सर, बायो साइंस या बायो इंजीनियरिंग में करना बायो है। साइंस या बायो इंजीनियरिंग। ओके अरित्र, सो आपकी एजुकेशन अभी कहाँ से कंटिन्यू हो रही है? सर मैं हिमाचल प्रदेश सोलन सोलन से शोले हम्म। यूनिवर्सिटी से मैं ओके, वेरी अंडर नाइस। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सो इट्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में। सो इट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओनली। यस सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो आपको तो काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा होगा बायोटेक में, और इससे तो हेल्प भी मिली होगी आपको गेट एग्जामिनेशन में। हाँ जी सर, लाइक हम्म। जो हमारा सिलेबस होता है गेट हम्म। बायोटेक्नोलॉजी हम्म। वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है जो अंडर हाँ। ग्रेजुएट में हम लोग पढ़ते हैं। हम्म। तो वही पूरा लाइक हम्म। हेल्प हुई है हेल्प थोड़ा होता तो। है उससे साथ में। तो फिर हाँ जी सर। आपको आईएफएस के बारे में कैसे पता चला? सर मेरा हम्म। एक्चुअली मतलब मेरी जो सीनियर्स है हम्म। जिन्होंने भी गेट क्वालिफाई किया है हम्म। उनसे मैंने पूछा था कि कैसे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ एंड हम्म। क्या मेरी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए थी। हम्म। तो फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आईएफएस इज द मोस्ट लीडिंग हम्म। प्लेटफॉर्म फॉर हम्म। बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस, तो हम्म। तुम उनसे कांटेक्ट करो और उनका कोर्स लेने का ट्राई करो। तो फिर ओके। सर मैंने लिया एंड फिर मैंने वहीं से प्रिपरेशन ओके, फिर आपने वहीं से प्रिपरेशन की। सो की। यस। जैसे प्रिपरेशन आप कह रहे हो कि आपने ग्रेजुएशन के साथ में प्रिपेयर किया, आप अभी फाइनल ईयर के अंदर हो, तो कैसे मैनेज किया आपने कॉलेज जाना, कॉलेज के साथ में कॉलेज के प्रैक्टिकल्स है, वर्क है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी है, एंड देन उसी के साथ में गेट की प्रिपरेशन कैसे किया आपने? थोड़ा तो टाइम मैनेजमेंट लाइक हम्म। दिक्कत होती थी हम्म। ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह क्लासेस एंड फिर हम्म। शाम में यूनिवर्सिटी का पढ़ाई करो, फिर हम्म। गेट के लिए भी प्रिपेयर करो, बट टाइम मैनेज करना पड़ता था। एंड फिर जो सेमेस्टर ब्रेक्स होता था फिर उसमें सबसे ज़्यादा लाइक तभी तो हम्म। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे मैं पूरा का पूरा गेट के लिए प्रिपेयर करता था। ओके, सो एंड आपने टाइम गैप्स के हिसाब से, जैसे यूनिवर्सिटी में यस कभी भी सेमेस्टर एग्जाम हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें एक छोटा सा टाइम गैप मिल जाता है, तो हाँ जी उस सर। तरीके से। वेरी गुड। तो टाइम यस। मैनेजमेंट कैसे किया आपने, लाइक है ना, मॉर्निंग इवनिंग के बेसिस पर, और या फिर आपने टॉपिक्स को डिवाइड किया कि मुझे इतने समय में इतने टॉपिक करने ही है? एक गोल था कि बाय जनवरी तक मुझे हाँ। पूरा सिलेबस खत्म करना है। ओके। एक बैक में तो गोल था ही, बाकी फिर जैसे वीकेंड्स में पूरा दिन मिलता था, उस टाइम पे तो हम्म। कॉलेज जाना नहीं होता था। हम्म। तो फिर उस हिसाब से डे टू डे होता था, लाइक जैसे सुबह सात हम्म। बजे उठ के फिर होल डे ही ऑलमोस्ट जितना टाइम मिल सके बस लाइक ओके। पढ़ो, या फिर हाँ। वीडियोस देख के भी बहुत, मतलब अगर पढ़ भी हाँ, नहीं रहे बट वीडियोस देख रहे तो काफ़ी हेल्प होती काफ़ी है हेल्प हो जाता है, रिवाइज सही है। करने। और बेसिकली आपको कवर करने हैं लेक्चर्स, कि जो जो लेक्चर्स लिए गए हैं ऐप के ऊपर, उन लेक्चर्स को देख लेना है, सबको उनके नोट्स बना लेना है, तो अगर उतना गोल कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन तो फिर हो जाएगा एकदम अच्छे से, फिर तो आप हाँ कर जी सकते हो कवर, समझ में आ जाती है चीज़ें, है ना। बस प्रैक्टिस की देर है कि सर। अपने प्रैक्टिस कितना करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपने सभी पीवाईक्यू सॉल्व किए थे इस बार एग्जामिनेशन से पहले? पीवाईक्यू सॉल्व करना हम्म। लाइक हमें क्लासेस में बताया जाता था
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम्म तो पूरा 10 years तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ लास्ट 5 years तक मैंने 5 years ऑलमोस्ट सारे ही मैंने क्वेश्चन देखा सारे है। PYQs। मैं ट्राई करता था कि उस हम्म मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जो 5 सालों में रिपीट हुआ हो, हम्म या ऐसा आई यूज टू टेक नोट्स ऑफ दैट। ओके। एंड हाँ, पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत तो important। इस एग्जाम में आपको कुछ हेल्प मिला उन PYQs को सॉल्व करने का कुछ हाँ जी सर, एक आइडिया बन जाता है कि आइडिया? इस इस सब्जेक्ट से या हम्म इस पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम्म आते हैं। जैसे बायोटेक में बायो प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। यस यस। तो वो पीवाईक्यू सॉल्व करके ही वो हम्म एक आइडिया लग जाता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या किस टॉपिक को हम और अगर क्वेश्चंस भी कैसे आ रहे कम हैं, टाइम भी दें। क्वेश्चंस भी हाँ कैसे जी पूछे सर, जा रहे हैं? क्योंकि सारे टॉपिक्स मतलब पूरा पढ़ना और याद रखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता हम्म है विद इन अ ईयर ऑफ टाइम। तो कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना है, किस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा पढ़ाई या हम्म रिवाइज करना है, वो पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा हेल्प PYQs से होता है। बिल्कुल PYQs इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो उससे के सिमिलर अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें तो हम लोग कुछ कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं गेट में, और उन क्वेश्चंस से कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रिलेटेड आ जाएं तो बेनिफिट ही है। सो दैट्स यस हाउ यू सर, कैन डू इट। डीपीपी सॉल्व करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हाँ DPP है। सॉल्व। मैं हम्म करता था तो आई हम्म वुड रिकमेंड। बिल्कुल बिल्कुल DPP से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। संडे टेस्ट भी है, संडे टेस्ट से भी अच्छी प्रिपरेशन हाँ हो जी जाती है, हर संडे टेस्ट हो रहा है। हाँ जी। तो उन चीज़ों का यस। बेनिफिट है। सो आगे का क्या सोचा है आपने फिर? मास्टर्स के अंदर कुछ स्पेशल प्लान्स की एमटेक करना है तो रिसर्च, आप जैसे कि आप फील्ड ऑफ रिसर्च में जा रहे हैं, तो कोई स्पेशल आपके मतलब इस तरीके से टारगेट्स की, मुझे इन्हीं में रिसर्च करना है, इसी टॉपिक पे करना है? पहले तो मास्टर्स खत्म करना है। हाँ। आई वांट टू लाइक हम्म मैं और ज़्यादा हाँ नॉलेज नॉलेज गेन लेना करना चाहता हूँ, चाहता हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली। बाकी आई डू वांट टू हाँ डू अ पीएचडी। हाँ मुझे कैंसर बायोलॉजी में या ओके कैंसर ओके फंडामेंटल्स में कंट्रीब्यूट करने का बहुत वेरी ज़्यादा गुड। मन है। तो हम्म मुझे पीएचडी बिल्कुल। परस्यू करना है आगे। PhD परसू करना है, डेफिनेटली PhD परसू कीजिएगा। और मेरा तो यही गाइडेंस रहेगा कि आप जैसे ही मास्टर्स में जाएं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दें प्रिपेयर करना CSIR के लिए, बिकॉज CSIR काफ़ी हाँ जी इंपॉर्टेंट है। सर। वहाँ से आपको ऐसी लैब्स मिलेंगी विद JRF, जो जिनके अंदर आप कैंसर रिसर्च भी कर पाओगे, और ऑब्वियसली आपके जो बायोटेक के आगे भी रिसर्च के लाइन ऑफ वर्क है उनके अंदर काफ़ी अच्छी रिसर्च मिल सकती है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैब्स है, तो जरूर CSIR को पक्का टारगेट कीजिएगा, है ना। अच्छी आगे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा रिसर्च करने का, जैसे एमटेक में आपको मिल ही रहा है, IITs में आपको मिल जाएगा, उसी तरीके से आगे भी आप जरूर परस्यू करना उसमें। आपके कोई रोल मॉडल जिनको आप देख के इंस्पायर होते हो, या फिर इस तरीके से आपके लिए कोई इंस्पिरेशन? मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी हम्म इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक सिंगल मदर होते हुए भी ओके। उन्होंने हम्म घर संभालना, हम्म फिर मेरे डिमांड्स पूरे करना, हम्म एंड हम्म कभी भी मेरे को लाइक एक प्रॉब्लम ना होने हम्म देना लाइफ में, या आई विल गेट द बेस्ट हम्म एजुकेशन, बेस्ट थिंग्स। तो मेरी मम्मी मेरे लिए सबसे बड़े दैट्स रोल नाइस। मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं के लिए कर रहे हैं हम लोग, और आपने इतनी अच्छी रैंक लेके आए हो, है ना। तो है ना, हाँ जी व्हाट मेक्स देम प्राउड, है ना, वो चीज़ तो है ना, उससे हमें ही खुशी मिलती है। सो दैट्स रियली नाइस। देन लाइक आपने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर किया। अच्छा, आपने सिलेबस को सभी पूरे पोर्शन को कवर किया या फिर कुछ पोर्शन आपने लीव भी किया था? मैं मैंने ट्राई किया था कि हम्म आई शुड कवर 100% सिलेबस, बट वो हम्म लास्ट मिनट तक अगर मैंने पढ़ा भी है तो मुझे हम्म एग्जैक्टली उतना याद नहीं था कि कुछ हाँ कुछ मिस हो ही गए थे। कुछ तो आई वुड से कि आई हैव कंप्लीटेड 99% ऑफ द सिलेबस, हम्म थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत बस। रहता, मतलब हाँ ऑलमोस्ट फिर तो आपने कंप्लीट कवर ही किया है, लाइक है ना। मेजर टॉपिक्स अगर आपने लीव नहीं किए तो इसका मतलब हाँ आपने जी। कवर ही किया है सारा कुछ। और जैसे कि आपने आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी का ही रहा है या फिर मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी रहा है आपका, लाइक हाई सर स्कूल? मेरा हम्म ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों ही थे। अच्छा, चारों थे। तो मुझे दोनों साइड के आइडियाज तो थे, बट हम्म आई हैव बीन ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स बायो। बायोलॉजी ना, ओके ओके। बिकॉज है ना, जो BT का पेपर है इसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है कि वहाँ पर जो मैथमेटिकल पोर्शन है, सेक्शन A जो है, यस वहाँ सर। पे थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि वो काफ़ी टफ यस। क्वेश्चंस थे। इस बार भी क्वेश्चंस जो थे काफ़ी कैलकुलेटिव थे, देखा मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए थे।
सो आपका मैथ बैकग्राउंड रहा है तो इसका भी बेनिफिट हुआ होगा आपको। ऑल्सो बायोटेक में भी आपके पूछे जाते होंगे इस टॉपिक से और इनसे रिलेटेड चीज़ें। हाँ जी सर, हम्म। हमें अंडर ग्रेजुएट में मैथ्स अंडर तो ग्रेजुएट। एक पार्ट होता है ये बीटेक का, अच्छा। बट हम्म। मैथ्स मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आप स्कोर या रैंक बूस्ट कर सकते हो, तो मैथ्स हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गेट बायोटेक में also। जीट पीटी में, यस डेफिनेटली। और इस बार कट ऑफ भी है, हाई गई है, बिकॉज पेपर के हाँ अंदर जी सर। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गए थे बायोलॉजी के, जनरल बायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मोलिकुलर बायो, और इनके पोर्शंस थोड़े इजी आ गए थे, जिस वजह से कट ऑफ यस। भी बूस्ट किया। अब उस बूस्टेड कट ऑफ में ओवरकम करने के लिए मैथ आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो गेट बीटी के जितने भी व्यूअर्स हैं, बेसिकली ये काफ़ी एक सीक्रेट टिप ही है और इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप मैथ ज़रूर ढंग से करें, ताकि आप एक अच्छी रैंक ला सकें। So congratulations again, Aritra, and thank you for थैंक यू सो giving मच। us your precious time, and basically best of luck for your future. And if you have any queries, अगर आपको कभी भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो ज़रूर है ना IFS के फैकल्टी से पूछें आप, ठीक है? तो हम we would be really glad to help you out. So thank you, Aritra, for coming, and थैंक यू सो मच सर। best of luck. Goodbye. Goodbye. Take care. थैंक यू सर।